वो गरीब आदमी का डबल बेच का आदेश भी नहीं मानते। किसी को तो 2-2 साल हो गई वेतन मिले, और जो 10-12 हजार का बिल बनता ना उसमें से 5,000 रुपए ठेकेदार खा जाता है। आपने कहा 2-2 साल हो गई वेतन मिले, क्या बिना वेतन काम कर रहे हैं? क्या करें, तो चाहे हमारे को 10,000 ही दे दो, लेकिन सीधा तो दे दे। न तो पंचायत में काम आ रहे हैं, न किसी के काम ना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बजरलाल जी से हाथ जोड़ कर निवेदन कि भ्रष्टाचार बंद कर दो। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो बंद करो। सरकारी कंपनी में ऑर्डर कर दो, लेकिन केवल लॉलीपॉप ही देते हैं। जब विधायक ही पकड़े जा रहे हैं तो हमारी कहाँ चलेगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो तो मान लो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। करीब आप मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं, पंचायती चुनाव में हम सब छिका देंगे। हमारे साथ बैठने वाला लाख रुपए ले रहा है, अरे हमारे को 10,000 में भी 5,000 ही मिल रहे हैं, और कोई सुनने वाला ही नहीं। 27 महीने से मेरे को भी पेमेंट मिला है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। एक बार तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर अल्बर्ट हॉल के बाहर खड़े हैं। एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी तादाद की संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार के सामने आज पैदल मार्च निकालेंगे, सिविल लाइन तक ये पैदल जाएंगे। एक बार मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पप्पू राम गुजर है। कहाँ से आए आप? मैं तो जमा रामगढ़ तहसील से आया हूँ, पर सभी जिलों के लोग आए। क्या मांग है आज? हमारी मांग है, राज्य सरकार बजट में घोषणा कर दी, दोनों सरकारें बजट में घोषणा कर दी भाई इनको सरकारी कंपनी में ऑर्डर कर दो, लेकिन केवल लॉलीपॉप ही देते हैं। और हमारे को 15-15, 20-20 साल से हो रहे हैं। अधिकारी तो डबल बेच का आदेश भी नहीं मानते। सरकार ये जो बैठे हैं ना बड़े पदों पे, वो गरीब आदमी का डबल बेच का आदेश भी नहीं मानते। किसी को तो 2-2 साल हो गई वेतन मिले, और जो 10-12 हजार का बिल बनता ना उसमें से 5,000 रुपए ठेकेदार खा जाता है। आपने कहा 2-2 साल हो गई वेतन मिले, क्या बिना वेतन काम कर रहे हैं? क्या करें, तो बिना वेतन काम करे, दर की ठोकर खाते हैं। राजस्थान के 200 विधायकों के पास जाके पेमेंट आ नहीं रहा है पंचायतों में। बगैर पेमेंट पंचायतों में पेमेंट नहीं आएगा तो हमारे को पेमेंट वो कहाँ से देंगे? नहीं दे रहा, हमें कहाँ से देगी वो पेमेंट? हम तो ऐसे राज्य सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा ये शोषण हो रहा है वो बंद कर दो। चाहे हमारे को 10,000 ही दे दो, लेकिन सीधा तो दे दे। राजस्थान में 3 लाख कर्मचारियों के जोड़ लो कितने हो गए? 3 अरब रुपए महीने के खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। न तो पंचायत में काम आ रहे हैं, न किसी के काम ना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बजरलाल जी से हाथ जोड़ कर निवेदन कि भ्रष्टाचार बंद कर दो। जो सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे, कोई नहीं कर रही है। जमीनी स्तर पर आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना पैसे बजरलाल सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। जब विधायक ही पकड़े जा रहे हैं तो हमारी कहाँ चलेगी? क्या महत्वपूर्ण मांगे रहेंगे आज? तो मुख्य मांग है कि जो हम ठेका प्रथा से कई सालों से काम करें, 20, 25, 15, 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार से बजट घोषणा दी हुई कुमारी जी ने कर दी, उसमें हमारी को एडजस्ट कर दो। हम तो यही है जो हम तो हमें नियमित किया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो तो मान लो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। आज करीब आप हजारों, कम से कम भी 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर है। हाँ। और आज पैदल मार्च करेंगे। आप क्या लगता है सरकार मांग सुनेगी? मांग मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं, पंचायती चुनाव में हम सब छिका देंगे। हम आने वाले चुनाव में सरकार को हमें आप भी आस है कि बजरलाल सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ न कुछ करेगी हमारे लिए। बजट का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा, और सरकार उनको भी भुगतना पड़ेगा नतीजा तो आने वाले टाइम पे। और अगर वो कुछ नहीं करेगी, जैसे कांग्रेस सरकार ने पहले कुछ नहीं किया, उसका नतीजा मिल गया उनको, अगर ये नहीं करे उसको भी नतीजा मिल जाएगा। हम तो आज भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। समान काम करे। एक आदमी लाख रुपए ले रहा है, हमारे साथ बैठने वाला लाख रुपए ले रहा है, अरे हमारे को 10,000 में भी 5,000 ही मिल रहे हैं। लड़ाई ये है हमारी। ठेका प्रथा को लेकर लड़ाई, आप ठेका प्रथा को लेकर लड़ाई। भाई कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म होता है, 10,000 की सैलरी में 5,500 रुपया मिलते हैं, तो फिर 5,500 कहाँ गए हमारे? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो पूरा मिलना चाहिए ना। जो आप बता रहे हैं कि 10,000 की सैलरी में मुझे 5,000 मिलते हैं, ये आपने पहले समस्या किसी को बताई? किसी मंत्री से बताते सर, हर बार बता रहे हैं। वो सरकार कांग्रेस की आई तो यही किया, कांग्रेस बीजेपी की आई तो यही किया। इसलिए हम मामले में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम 35,000 का बिल हुआ, 14,000 रुपए हमारे को दिया है, और 10,000 रुपए कितने महीने का मिला? अपने को 2 महीने का मिला। 2 महीने का कितना मिला? 14,000 मिला। इसमें 35,000 का बिल बढ़ा रहे हैं। तो
35,000 में सिर्फ 14,000 मिले। 14,000 ही मिले हैं और खा जाते हैं ठेकेदार वाले और ठेकेदार को बोलते नहीं आप? मेरी बात सुनो, ठेकेदार के पास हम चित्तौड़ कितनी बार गए और लॉलीपॉप देके वापिस दौड़ाता है। अब हमारे 5 साल हो गए, 5 साल में कोई हो रहा है और ठेकेदार बहुत बदमाशी करता है, इसलिए इसकी शिकायत करी आपने? शिकायत बीडीओ साहब को बोला है और अपने कलेक्टर साहब को बोला है, वापिस कोई सुनवाई नहीं करता। जिला परिषद से बोला था। प्रदेश में कानून व्यवस्था किस हद पे है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जो आज कर्मचारी हैं, तादाद की संख्या पे एल्बर्ट हॉल के सामने खड़े हैं। 30 से 40 हजार इनकी तादाद की संख्या है। अभी ये थोड़ी देर में सिविल लाइन की तरफ पैदल मार्च करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति में हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, लेकिन ठेका प्रथा का विरोध लगातार पिछले साल भर से राजस्थान में होता है। सरकार टेंडर बेस्ड वैकेंसी निकालती है, लेकिन जो मजदूर काम करते हैं उनको टाइम पर पैसा भी नहीं मिलता है और सैलरी अगर मिलती है तो को भी जेब कट कर मिलती है। इसी का आज लोग विरोध कर रहे हैं। और 2 साल पहले वो अपने एक लड़का फांसी खा गया, उसको पेमेंट दिया नहीं 6 महीने तक और ठेकेदार बोला कल दूंगा परसों दूंगा। और 2 साल पहले वो लड़का ऑफ हो गया फांसी खा के, वो पैसे के लिए, इसने फिर वो दवाई खा लिया। अब क्या रणनीति रहने वाली है हमारी आगे की रणनीति? या तो सरकार मांग लेने, अभी विधानसभा घेरेंगे सभी ठेका कर्मचारी राजस्थान के मिलके और हम विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि विधानसभा चलनी है। भाई जो बजट पास कर दिया, विधानसभा से बड़ा कोई संविधान नहीं है, हम तो ये जानते हैं। अगर उस संविधान को आप लागू नहीं करते हो, विधानसभा चलने में 15 दिन बाकी है। हाँ, उससे पहले हम रणनीतिक बना के विधानसभा घेरेंगे, जल्दी ही कूच करेंगे विधानसभा, अगर हमारी मांग नहीं मानी तो। देखिए, राज्य कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है, अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो विधानसभा जो सत्र शुरू होने वाले 28 तारीख से अभी विधानसभा के घेराव करेंगे। जी, नई एजेंसी लेना। इधर देखिए, क्या नाम आपका? मैं राजसमंद से हूँ, सज्जन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारा ये कहना है कि जो बजट में हमने घोषणा की थी सरकार ने कि वो जो बोर्ड बनाना है उसमें हमको लेंगे, तो 1 साल हो गया और नया बजट वापस आने वाला है अभी, और वो उसमें हमको लिया भी नहीं है। और उस बजट में घोषणा की हुई है कि भाई इनको उस बोर्ड में एजेंसी के मार्जिन से हटा के उसमें लिया जाए, उसमें जो न्यूनतम सरकारी वेतन है, न्यूनतम मजदूरी, वो हमें मिलेगी। और ये वापस बजट आ गया है, उस बजट की अभी तक कुछ वही नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर बजट में घोषणा की है सरकार ने तो हमारी उसकी वापस वो हमें ज्वाइनिंग दिलाए। उसमें जो बोर्ड बनाया है RLDC बोर्ड, तो उस बोर्ड बन गया है, तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है ठेके प्रथा वालों को? देखिए, राजस्थान में कहीं ना कहीं सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन ठेका प्रथा का कहीं ना कहीं कर्मचारी वह विरोध खुलकर कर रहे हैं। और अभी ये सिविल लाइन की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविल लाइन की तरफ ये कूच करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन तादाद की संख्या में जो भीड़ है सरकार की तरफ इशारा कर रही है कि कैसे न कैसे सभी जो विभाग में ठेका प्रथा कैसे काम कर रही है, ठेका प्रथा के दबाव में आकर यूं कहें कि इनकी सैलरी भी इनको टाइम पर, पगार भी टाइम पर नहीं मिल पा रही है। जी, क्या नाम आपका? सर, हम ठेका प्रथा को हटी जाए, हमारा यानी कि सचिव द्वारा पेमेंट केस दिया जाए, यानी कि ठेका प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार हमारा शोषण हो रहा है। हमारा हर महीने 1000 रुपया काट देता है, कब 1500 रुपया काट देता है, कोई उसका कोई सीमा। जी, क्या नाम आपका? 2 साल सैलरी नहीं मिलती है सर, 2 साल में चक्कर काटते फिर पंचायत समिति में जाते हैं तो पेमेंट नहीं है, किससे काम करवाया उसके पास जाओ, आपको किसने लगाया उसके पास जाओ। कौन बोलता है? LDC बोलते हैं, बीडीओ साहब कह देते हैं, सेक्रेटरी साहब कह देते हैं। 17 लाख रुपए अगर कोई सेक्रेटरी साहब होंगे भगावे। कौन खा गया? कौन खा गया? ठेकेदार खा गया 17 लाख और 2.5-3 साल का पेमेंट हो गया। 2.5-3 साल का पेमेंट हो गया और अभी अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अब नहीं मिल रहा है। अब कहेगा आपने लगाए हैं जो जिसको हेरो। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मणगढ़ तहसील। क्या नाम आपका? मेरा नाम भगवान साहब मीणा। क्या मांगे बाकी सरकार से? मंजूरी मांगे, हम मांगो तो हमारी मंजूरी करें, जो दे दो ना, पेमेंट मिल जाना चाहिए टाइम पे। क्या है तो मंजूरी नहीं मिली आपको? नहीं मिल रही है, 3-3 साल से बाकी है। मालूम करो, 3-3 साल किया जाए। जो न्यूनतम मजदूरी की ये घोषणा करते हुए धरातल पे मिल ही नहीं रही है। हमें कहा जाता है कि न्यूनतम मजदूरी सरकार देगी, लेकिन अभी तक हमें कभी कोई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली है। ठेकेदार भी इनके पैसे खा जाता है, हमारे भी खा जाता है। घोषणा करते हैं नियमित करेंगे, नियमित करते भी नहीं है। वीडियो हमको पंचायत में नहीं बैठना। हमें संविदा कर्मी तो मानते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्डों को आज दिन तक इन्होंने संविदा सेवा नियम में भी शामिल नहीं किया है।
कहने को संविदा कर्मी है, लेकिन संविदा सेवा नियम में हमको लेते ही नहीं है और कोई सुनने वाला ही नहीं है। 27 महीने से मेरे को भी पेमेंट मिला है और उसके लिए भी मुझे मेरी ग्राम पंचायत के 17 वार्ड पंचों को सीओ के सामने लाना पड़ा। कहीं ना कहीं सवाल, उस तस्वीर अगर सरकार से कई सवाल पैदा करती है और कई सवाल सरकार से पूछती है। इनके चेहरे पर अगर आप जो सिकन देख रहे हैं, ठेका प्रथा के दब में, ठेका प्रथा में ऐसे दब गए हैं कि अगर सैलरी इनकी 15,000 है तो कट पीट के 7,000 मिलते हैं। 7,000 बाकी उनका ऊपर से जो मेहनत है इनकी वो भी चली जाती है। ठेका प्रथा किस तरह से सरकारी दफ्तरों में हावी है, ना सरकार सुनती है, ना सरकार में बैठे अधिकारी सुनते हैं। आज ये अल्बर्ट हॉल के सामने कम से कम 30,000 की जन तादाद की संख्या में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जो कर्मचारी हैं इकट्ठा हुए हैं और सिविलान की तरफ कूच करेंगे और सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि कैसे न कैसे ठेका प्रथा बंद की जाए और हमारी इंजन की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांग पर कितना जल्दी एक्शन ले पाती है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।